हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये तो पता होता है कि आपने कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी डाइट में ऐड करनी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी है, अवॉइड करनी है। तो वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसमें आपको अवॉइड करने हैं, उस बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट अरूसा तौसीफ। जब बात हाई ब्लड प्रेशर की आती है तो एक ऐसी अलार्मिंग कंडीशन है जो कि अगर आपको इसका इशू है तो इस वजह से आप में दूसरी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़। तो ये वो सारी बीमारियां हैं जिनका रिस्क आप में बढ़ जाता है अगर आप अपना ब्लड प्रेशर सही से मैनेज नहीं कर रहे। अब ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हुए आपको ये तो पता होता है कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपने नहीं लेने हैं, पर काफ़ी लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी है, अवॉइड करनी है अगर आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो कि आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो आपको मरहम की तरफ से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आपको अवॉइड करनी है, जिस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो है सोल्टी फूड्स का। मतलब वो फूड प्रोडक्ट्स जिनमें टेबल सोल्ट ज़्यादा होता है। अब टेबल सोल्ट क्यों अवॉइड करना होता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें जिसमें टेबल सोल्ट यूज़ हो रहा हो, या अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको सोल्ट की इंटेक जो है थोड़ी सी लिमिटेड रखनी है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो 2300 मिलीग्राम जो सोडियम होता है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों की जिनको बीपी का इशू नहीं होता, और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, जो कि 1000 से 1500 मिलीग्राम है। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना। तो कोशिश करें कि वो फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनमें टेबल सोल्ट जो है वो कम से कम यूज़ हो रहा हो, या आप उसके ऑल्टरनेटिव हिमालयन पिंक सोल्ट या फिर रॉक सोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फूड प्रोडक्ट जो है वो शुगरी फूड्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन आ जाती है। वो लोग जो डायबिटिक होते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शुगरी फूड्स जो हैं आपको सिर्फ डायबिटीज़ में अवॉइड करने चाहिए, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी मीठी चीज़ें होती हैं जिनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। अब ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है फ़ौरन से, तो इसलिए आपको वो फूड प्रोडक्ट्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए जिनमें ये इंग्रेडिएंट होता है। और ये इंग्रेडिएंट ज़्यादातर बेकरी आइटम्स में, जैसे कि पेस्ट्रीज़, केक्स और इसके अलावा डोनट्स और चॉकलेट्स वगैरह, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इनको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। थर्ड पे जो प्रोडक्ट है वो है रेड मीट। अब रेड मीट जब आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तो वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ करता है जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो रेड मीट में मटन और बीफ, ये दोनों प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन दोनों को आप जितना कम यूज़ कर सकते हैं उतना बेहतर है। और अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो लीन मीट यूज़ करें, यानी वो गोश्त जिस पे ज़्यादा फ़ैट ना हो, ज़्यादा चर्बी ना हो, तो वो जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर भी बेहतर है बजाय फैटी मीट के यूज़ करने में। अब फोर्थ पे जो चीज़ है वो है शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स या जो भी फ्रूट जूसेस आप लेते हैं मार्केट से। और उसकी रीज़न भी ये है कि उसमें या तो कैफ़ीन होती है या फिर उसमें हाई कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो कि दोनों ही मिलके आपकी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं। इसमें अब जूसेस आ जाते हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं, तो कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें। थर्ड, इसके अलावा जो नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है वो है सैचुरेटेड फ़ैट्स। अब सैचुरेटेड फ़ैट्स में हमारे पास बटर, मार्जरीन, क्रीम, कोकोनट ऑयल और इसके अलावा घी आ जाते हैं। ये वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड ऑयल होता है, सैचुरेटेड फ़ैट होता है, और सैचुरेटेड फ़ैट आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी आर्टरीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके बाद सैचुरेटेड फ़ैट्स के बाद जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए वो होती है कॉन्डिमेंट्स, यानी केचप वगैरह, चिली सॉस, सोया सॉस। इन सब में सोडियम के साथ साथ शुगर भी होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर नहीं होता, तो आप जितना इसको अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है।
इसके बाद इस लिस्ट में जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो हैं कैफीनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें ख़ास तौर पे कॉफ़ी आ जाती है, क्योंकि कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कैफ़ीन पाई जाती है और कैफ़ीन आपके ब्लड प्रेशर को फ़ौरन से बढ़ा देती है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है और आप दिन में तकरीबन 3 से 4 कप कॉफ़ी पीते हैं तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा लिमिटेड रख दें। 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएँ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो। अब लास्ट पे जो फूड प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो हैं पैकेज फूड प्रोडक्ट्स। अब इसमें ज़्यादातर कैन फ्रूट्स आ जाते हैं, कैन वेजिटेबल्स आ जाती हैं और मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे नगेट्स वगैरह, सॉसेजेस वगैरह, कबाब वगैरह। तो ये आपको थोड़े से अवॉइड करने चाहिए अगर आप बाहर से ले रही हो, क्योंकि इनमें शुगर भी होती है, इनमें सोडियम भी होता है और ये दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है और आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं एंड पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले को एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि बताया आपको कि आप टेबल सोल्ट जो है आपको अवॉइड करना है, तो मैंने उसके सब्स्टिट्यूट में आपको एक प्रोडक्ट बताई थी जो कि आप यूज़ कर सकते हो टेबल सोल्ट के ऑल्टरनेटिव। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शंस में कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आप टेबल सोल्ट के ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो।